तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई और किसने की। तो किसने की, तो सबसे पहले नॉर्मल सही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो वो जे थॉमसन। फिर इसके बाद कैसे की, कैसे हुई। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं इसमें डायग्राम बना के दिया पहले से, ठीक, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। सबसे पहले हमारे पास इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ कि जो जो जे थॉमसन के साथ उनके जो रिसर्चर थे, उनका जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो उन्होंने रिसर्च की कि एक हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक, इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले डिस्चार्ज ट्यूब लिए कैसे, ठीक है, स्पेरिकल शेप की, फिर नहीं स्पेरिकल, ठीक। तो फिर उसके बाद ये ट्यूब ली, फिर इस ट्यूब में उन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड इधर और एक एनोड इधर, ठीक। अब कैथोड और एनोड लगाए। इसके बाद क्या हुआ कि जब कैथोड और एनोड लगाए, उन्होंने हमारे पास इसको कनेक्ट किया एक हाई वोल्टेज से, किससे कनेक्ट किया, एक हाई वोल्टेज जनरेटर से। अब इसमें जो हमारे पास की सर्किट थी, इसमें पहले हो गया उनका क्या, एनोड हो गई, एनोड के बाद हमारे पास सर्किट हाई वोल्टेज जनरेटर से कर दिया, ठीक। यहाँ पे फिर उसके बाद आया हमारे पास एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या, वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया, इसलिए कि जो उसके अंदर जो हमारे एयर है उसके जो इवैक्यूएशन हो गया और उसके मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया। फिर इसके अंदर जो एयर रखी गई, जो वेरी लो प्रेशर पे रखी गई, किसके द्वारा, वैक्यूम पंप के कारण के मदद से। तो वैक्यूम पंप से इसकी जो एयर को, ठीक है, लो प्रेशर रखा गया। फिर उसके बाद अब क्योंकि स्टडी में देखो आदमी सोचोगे, ठीक, क्योंकि जो एयर होती है वो पूरा कंडक्टर होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई ना, स्टार्टिंग में तो नहीं हुई, लेकिन जब एट सर्टेन हाई वोल्टेज पे रखा गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, लेकिन फिर ये रहा कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास हुई, लेकिन पहले तो मीडियम क्या था, एयर था। अब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो कहाँ से किस तरफ हुई, ठीक। और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो क्या था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास सबसे पहले हमने जब ट्यूब थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे किया कि जो इस पे थे, इस पे होल्स बनाए, ठीक है, इस पे होल्स बनाए, ठीक। उन्होंने यहाँ से होल्स बनाए ऐसे ऐसे करके, ठीक, दोनों साइड। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पीछे इस एरिया में लगाया दोनों साइड फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, तो जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनी थी, और इस मटेरियल पे क्या होता है, जैसे लाइट जाती है, लगती है, तो उस पर हमारे ब्राइट स्पॉट बनते हैं, ठीक। अब ये पता करने के लिए कि किधर से किधर की तरफ क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब यहाँ से इन्होंने देखा कि जो इस साइड एनोड के पीछे वाले जो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी, यहाँ पे हमको ब्राइट स्पॉट देखने को मिले, ठीक। तो इससे हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो कैथोड से इलेक्ट्रोड की तरफ, एनोड की तरफ हो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब ये तो हमें बन गया कि कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रही है। अब क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हुई, तो इसको बोल दिया गया कैथोड रेज या कैथोड पार्टिकल्स, ठीक। अब इसके बाद जब हमको ये पता चला कि ये रे इस साइड से इस साइड फ्लो हो रही है, तो अब अगली चीज़ ये है क्या, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसके यहाँ पे लगाए हमारे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ठीक। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल्स ये कैथोड रेज़ यहाँ से इस तरह के लिए फ्लो हुई, तो क्या हुई, इस तरह के लिए फ्लो होने शुरू हुई, जैसे ये हमारे इसके उसमें कॉन्टेक्ट में आई, तो ये डिफ्लेक्ट होने बैठी किस तरह, पॉजिटिव की तरह, ठीक। क्योंकि इसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने बैठी, तो इससे क्या बदला कि जो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और इससे हमें ये चीज़ पता चली कि पहले से क्या पता चली, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। दूसरी बात से क्या चली कि हमको जो ये हमारे अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रही है। दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और इन्हीं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया।
अब इसके बाद जब इतना पता चल गया था तो फिर उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ जो मतलब इसी मीडियम में है, हमने मीडियम इसलिए बनाया इसी में होगा या मीडियम चेंज करने पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद यहाँ अंदर एयर जो मटेरियल, इसके जो मटेरियल था, इसका इलेक्ट्रोड का मटेरियल था, ये चेंज किया, एक मीडियम चेंज किया, लेकिन उसके बाद भी हमको सेम जो क्या रिजल्ट मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी कैथोड रेज थी वो मीडियम या मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती थी। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला कि क्या हो रहा है, ठीक। तो हमको पता चला कि ये कैथोड से एनोड की तरफ चल रही है। ठीक, उसके बाद क्या चला कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जो मैंने आपको बताया पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। अगर आप कोई नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट बाय पॉइंट, आपको तो देख लिया है कॉन्सेप्ट बाय पॉइंट, जिस नाम से मेरे चैनल है उस नाम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ क्या है ज्वाइन हो जाओ, वहाँ आपको PDF वगैरह से मिलेंगे। और जो मेरी पुरानी वो की भी है वीडियो जारी भी है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं यहाँ से हम। सबसे पहले क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, J.J. थॉमसन ने किया था। एक्सपेरिमेंट वन, अब जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या कहा था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब में किया था। फिर उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट था ये सिंपलेस्ट फॉर्म था कंसिस्ट, इसमें क्या किया गया, हम सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब ली गई, हाँ वो मेथड हो रहा था, सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब ली गई, ठीक, जो कि कितनी थी 50 सेंटीमीटर लगभग लंबी थी। ठीक, इसके बाद इट इज़ फिटेड विद 2 मेटलिक इलेक्ट्रोड, 2 मेटलिक इलेक्ट्रोड लगे, कैथोड इलेक्ट्रोड, ठीक, एनोड सॉरी। अब द ट्यूब कनेक्टेड टू अ साइड ट्यूब, ठीक, थ्रू विच द इट कैन बी इवैक्यूएटेड एनी डिजायर्ड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ वैक्यूम पम्प। वही इसे वैक्यूम पम्प लगा हुआ था जो कि कहते जिसमें एयर का प्रेशर मेंटेन कर रहा था। डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद द गैस अंडर द स्टडी एंड द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। फिर क्या हुआ, हमने इसको किसमें गैस अंदर भरी गई और फिर उसके बाद वो किससे हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कनेक्टेड था। अगला, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन द गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गैसेस क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी की। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, व्हेन अ सफिशिएंट हाई वोल्टेज हमने जब फ्लो कराया तो हमने क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन थी वहाँ अंदर जो क्या थी वेरी लो प्रेशर पे जो गैस थी उसने मतलब कंडक्टर के तौर बिहेव किया और जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो बिगन हुई फ्लो फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ रेज, जो रेज के फॉर्म में जो इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो होना शुरू हुई। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि these rays were named cathode rays or cathode ray particles because they originated from the cathode and flow to the anode. ठीक, उसके बाद flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in anode and coating the tube behind anode with the fluorescent material zinc sulfide। वही उन पर क्या होल्स किए और उसके बाद हमने क्या किया देखा कि उसके पीछे क्या लगा है, फ्लोरेसेंट की स्क्रीन लगाई और वो फ्लोरेसेंस क्या क्या थी, जिंक सल्फाइड। दीज रे आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक जिंक सल्फाइड कोटिंग, अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप्ड। ठीक, क्या हुआ, ब्राइट जो क्या हुई थी स्क्रीन स्पॉट, ब्राइट स्पॉट जनरेट हुए किस पे, कोटिंग पे। और इसमें एक और चीज़ है क्या, एक जो पहले के टाइम पे टीवी आती थी ना, टेलीविज़न, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल हो गया इसका। ठीक, और दूसरा एग्जाम्पल इसका हो गया हमारे पास जो CFL के बल्ब होते हैं। ठीक है, फिर से आगे अब आते हैं हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड। अब ये तो हो गया कि हमारे पास की क्या कि हमारे कैथोड रेज होती है, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या पता चली। अब इसका हमें क्या पता चला, पहली चीज़ कि द कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन में फ्लो रही है। अब ये कैसे पता चला, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे कैथोड था, हम पे एनोड था, एनोड छोड़ो, ठीक, एनोड से एनोड मेटल फोर्स। ठीक, अब उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रेज पास हुई बीच में कोई एक मेटल का क्या रखा, क्रॉस रखा। ठीक, अब जैसे ये रेज यहाँ से पास हुई इसकी जो शैडो बनी यहाँ पीछे, ठीक, कैसे बनी, मेटल क्रॉस की शैडो बनी। दैट मीन्स अब जैसे देखो अगर हमारे पास तिरछी में लाइट आएगी, तिरछी में लाइट आएगी उसकी शैडो अलग टाइप से बनेगी, तिरछी नीचे की तरफ तिरछी।
और अगर हमारे ठीक सामने से आ रही है स्ट्रेट लाइट आ रही है तो उसकी शैडो अलग बनेगी। आप घर में एग्जाम्पल कराए देखना, टॉर्च रखना, टॉर्च के सामने कोई चीज़ रखना, फिर उसकी वो शैडो तो सेम वही यहाँ से लाइट गई और ये शैडो बनी आ रही। ठीक, तो इस प्रकार हमें चला कि जो क्या हो रही है स्ट्रेट पाथ में जा रही है। दूसरा मतलब कि these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kinds of material like fluorescent or phosphorescent। ठीक, with the global वही वो हम क्या जब कैथोड के पास हुई इलेक्ट्रॉन के पास हमको देखी नहीं, लेकिन कैसे पता चला जब हमने उसके पीछे क्या लगाया फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, तब हमें पता चला कि क्या वो उनकी डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ किस साइड से किस साइड तक जा रही है। जब हमने उसके पीछे स्क्रीन लगाई उस पर ब्राइट स्पॉट बनी। ठीक, इसके अलावा आगे इसके बाद उन्होंने बोला अब क्या हुआ कि कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। अब मैकेनिकल इफेक्ट होते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट मतलब वो पार्टिकल्स के थ्रू पार्टिकल्स के रूप में क्या हो रही है फ्लो हो रही है। अब कैसे पता चला, क्या क्या कि यहाँ कैथोड रखा, ठीक, यहाँ हमारा एनोड रखा, ठीक है, उन्होंने क्या बीच में एक व्हील लगाया तो इस व्हील के किनारे ऐसे थे, ठीक ऐसे। अब जैसे पार्टिकल्स पर टच हुए ये रोटेट हुआ, ये टच हुए तो रोटेट हुआ, तो ऐसे ऐसे का क्या होता है रोटेट होता गया, रोटेट 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 होता है। तो रोटेट होते होते क्या होता है हमें पता चला कि पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हो रहे हैं फ्लो हो रहे हैं। उसके बाद हमें पता क्या चला, उसके बाद पता चला हमको वही जो मैं बोलता है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर हम क्या करते हैं उसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पता क्या चला कि ये क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स हमारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो रहे हैं डेविएट हो रहे हैं। ठीक, अगला इसके बाद दो पॉइंट है। व्हेन द कैथोड रेज आर हेलो तो स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉयल इट इज़ हीटेड, दैट मीन्स द कैथोड रेज प्रोसेस हीटिंग इफेक्ट। जब हमने क्या फॉयल पे क्या किया इनको प्रोसेस करा में उनको डाला, क्या हुआ वहाँ पे वो हीट हुई, मतलब हीटिंग इफेक्ट इसमें ये शो करता है। फिर उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। वही जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया उसके बाद चेंज किए मटेरियल चेंज किया उसका किसका इलेक्ट्रोड का, और फिर गैस अंदर का जो होता इन्वायरमेंट चेंज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि जो सेम वही उसकी प्रॉपर्टी है उसी प्रकार से वो डेविएट करके काम करता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।